जय हिंद साथियों, सभी को मैं लक्ष्मण यादव आप सभी को झारखंडी जोहार। और झारखंड से जो भी आउट ऑफ झारखंड है सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग करता हूँ। आज का जो दिन है वो जेएसएससी सीजीएल जो मेहनत कर रहे छात्रों के लिए काला दिन साबित हुआ है। और जिस हिसाब से छात्र नेता सह जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो को जिस हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर धरना प्रदर्शन करने जा ही रहे थे कि अचानक पुलिस लाठी बरसाना चालू कर दिया। वहाँ पे हम खुद ऑन द स्पॉट मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का मनमानी दिख रहा है और इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। और सरकार एक तरफ बोल रही है कि सीआईडी जांच हम करेंगे, और सीआईडी जांच का मतलब आप लोग जानते हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है और ये स्टेट पुलिस के अंतर्गत में होता है। और जब सरकार का कंट्रोलर, सरकार जिसको चाहेगा, अगर यदि इतना ही साफ सुथरा आप एग्जाम लिए हैं तो सीबीआई जांच करवाइए। जो सीबीआई जांच होता है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, जो सेंट्रल सरकार के अधीन होता है और ये बहुत ही उच्च स्तरीय जांच होता है। तो सीआईडी जो जांच का जो निर्देश दिया है, इधर तुरंत फिर निर्देश दे दिए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब समझे में नहीं आता है झारखंडी छात्रों को, करे तो करे क्या। और सीआईडी जांच का जो मेन होते हैं वो एडीजी होते हैं, डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये डीजीपी होते हैं। और सरकार के इशारे पे अभी जितना भी पुलिस बल है सब काम कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सीआईडी जांच जो है सही प्रकार से मैंने सफलतापूर्वक और अपराधी जो है पकड़ा जाएगा? और यही परीक्षा में 28 जनवरी को गड़बड़ी पाया गया था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब बात आता है मैया सामान योजना का लाभ। अब जितने भी जो वोट किए हैं, जो वोट दिए थे, वो मैया सामान योजना का लाभ दिख रहे हैं। अगर यदि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुआ है तो सीबीआई जांच क्यों ना करवा लेते हैं? सरकार को खुद पता है, विभाग को खुद पता है कि अगर सीबीआई जांच करवाते हैं तो सीबीआई जांच उच्च स्तरीय जांच होता है, सेंट्रल सरकार के अधीन होता है। और यहाँ पे जो है, आप झारखंड से हैं तो समझ सकते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। धान समझते हैं ना, धान तो खखरी अलग हो जाएगा और धान अलग हो जाएगा अगर ये सीबीआई जांच होता है तो। सीबीआई जांच का मतलब होता है कि पीजीटी, लैब असिस्टेंट, नगर पालिका, लेडी सुपरवाइजर और सीजीएल, जितने भी तरह के एग्जाम में स्कैम हुआ है। नगर पालिका में जब धांधली हुआ था तो एक सीट को रद्द किया गया है। अरे भैया, चोर का अगर कोई ग्रुप है तो एक ग्रुप पकड़ा गया, एक ग्रुप नहीं पकड़ा है तो एक ही ग्रुप को आप दोषी मानिएगा, दूसरा ग्रुप को नहीं दोषी मानिएगा। और एक तो और बात है कि इस एग्जाम में जो है एकदम सीरियल तरीके से जो है रिजल्ट हुआ है, सीरियल रोल नंबर वाइज से जो है रिजल्ट हुआ है, जैसा हम आपको जो है दिखाएंगे और ये देख रहे हैं। और मंत्री जी जो है, सर्व नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री जो थे सत्यानंद भोक्ता जी, उनके दोनों बेटे का भी रिजल्ट हुआ है। जो झारखंड यूथ एसोसिएशन और झारखंड पुलिस सर्विस, जिसमें 10,000 से प्लस मेंबर भी हैं। तो हम यही कहेंगे कि जब तक झारखंड के युवाओं, जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी मौका है सीखने का, बिहार के स्टूडेंट के जैसा बनने का अभी भी मौका है। और ये लड़ाई सीजीएल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संपूर्ण झारखंड की अस्मिता को लेकर लड़ाई है। ये लड़ाई जो है माटी को लेकर लड़ाई है। जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे, हम वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मौजूद थे। किसी को मार्क्स पता नहीं है, किसी को सेंटर पता नहीं है। और एक और अजूबा वाली बात यह है कि इसमें हम जितने भी कैंडिडेट देखे हैं मैक्सिमम जो है ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी के हैं, और ओबीसी वाले का तो पता ही साफ है। और राज्य में पता है कि पिछड़े वर्ग का जनसंख्या कितना ज़्यादा है। तो आप लोग अभी भी मौका है और आप लोग खुद ही समझदार हैं। इंटीग्रेट होइए, जागरूक होइए। और बिहार में जैसा भी चल रहा है, विद्यार्थी का एकजुटता जो दिखाई दे रहा है वो झारखंड में नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो जेल के छात्र नेता जो देवेंद्र नाथ महतो का जो गिरफ्तारी हुआ है, ये आपका सदाबहार चौक में, उसमें हमको लगता है कि 100-150 से ज़्यादा स्टूडेंट का भीड़ ही नहीं था। तो आप लोग, ये सीजीएल का सिर्फ लड़ाई नहीं है, आने वाला जितना भी है 10th लेवल का, इंटर लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, जितना भी लेवल का एग्जाम होने वाला है, सब में स्कैम चलेगा। और स्कैम चल ही रहा है, खुलेआम चल रहा है। और जो लोग रघुवर दास, बीजेपी सरकार को, झारखंड का हम बात कर रहे हैं, इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं, जो भी रघुवर दास जी को बहुत तरह तरह के ताने मार रहे थे कि गंजेड़ी है, फलना है, ढकना है, लेकिन जितने नियुक्तियां और जितने बहाली साफ सुथरा, जितना गरीब लड़का का रिजल्ट रघुवर दास की सरकार में हुआ है,
उतना कोई भी सरकार के समय में रिजल्ट नहीं हुआ है। दरोगा को देख लीजिए, पंचायत सचिव को देख लीजिए, IRB को देख लीजिए। थोड़ा बहुत स्कैम हर एक सरकार में होता है, ये मैंने मतलब कहता हूँ, लेकिन जितना भी गरीब लड़का का रिजल्ट जो दरोगा में हुआ है, मैं खुद अपना आंखों से देखा हूँ, वो सक्षम नहीं थे 30 से 35 लाख देखने में। छात्रों का आरोप है जैसे CGL में कि 25-30 लाख 35 लाख में सीट बेचा गया है। और ये क्या तरीका भाई, इंटरनेट बंद करके एग्जाम लेने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का आरोप है कि 21 सितंबर वाले एग्जाम में 82 स्टूडेंट पास किए हैं और 22 सितंबर वाले एग्जाम में 2000 से प्लस 2172 के आसपास में अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि सारे मूर्ख जो है वो 21 तारीख वाले एग्जाम में बैठे थे और सारे इंटेलिजेंट जो थे वो 22 तारीख वाले एग्जाम में बैठे थे। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कैसा आप लोग का राय है, क्या आप लोग का राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग का जब तक एकजुटता नहीं रहेगा, झारखंड में इसी प्रकार से सीट बिकता रहेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। ये CID जांच का इधर निर्देश दिया, वो जान रहे हैं कि सारे कंट्रोल मेरा ही हाथ में है, ये जान रहे हैं कि सारे कंट्रोल मेरा ही हाथ में है। मैंने पहले भी बोला था कि CID का मतलब होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और ये जो है स्टेट पुलिस के अंतर्गत में रहता है और इसका हेड होते हैं DGP। तो बताइए भैया कि सरकार किसका है। और जब सरकार के सारे पे इतना पुलिस वाले लोग जो है लाठी चला रहे हैं तो क्या से क्या नहीं हो सकता है जांच में। तो सभी को पुनः जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, वंदे मातरम करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि अवेयरनेस हो। और आप लोग को, हम लोग का तो कहानी खत्म हो चुका है, लेकिन आप लोग का जो आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए चिंतित है। ये CID जांच भी नहीं करवाते। अगर यदि जयराम महतो का डुमरी विधायक, अगर यदि जयराम महतो एक सीट नहीं लाते और जयराम महतो विधायक नहीं बनाते तो ये कुछ भी नहीं करवाते, डायरेक्ट बोलते विपक्ष का साजिश है। तो इसलिए आप लोग को जागरूक होने का जरूरी है। तो आप लोग जागरूक होइए। और ये CGL का सिर्फ ग्रेजुएशन कैंडिडेट का मामला नहीं है, उत्पाद सिपाही का भी मामला है, झारखंड पुलिस का है, बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है। तो इसी तरह से कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने का कारण क्या है? तो जैसे बिहार में भी शिक्षक का बहाली हुआ था, 60-65% पे रिजल्ट हो गया था। और यहाँ पे PGT का देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो हाल ही में बहाली हुआ था उसका देख लीजिए। झारखंड में अगर यदि पास करना है आपको तो साक्षात सरस्वती से जाके वरदान लेना पड़ेगा कि हे सरस्वती माता, मुझे इतना लायक बना दीजिए कि 99% से प्लस हम स्कोर कर पाए। बिहार में जो एग्जाम हुआ था, जो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो बहाली हुआ था टीचर का, 60 और 65% पे हुआ था, जिसमें लाखों लाख की संख्या में पास हुए थे नॉर्मल से नॉर्मल कैंडिडेट। तो बाकी बात आप लोग खुद समझदार हैं, एकजुट होइए, एकजुटता का परिचय दीजिए। और अगर यदि आप लोग चाह लेंगे, नौजवान अगर चाह लेगा तो क्या से क्या नहीं होगा। इसलिए आप लोग एकजुटता का परिचय दीजिए और झारखंड को जो दूसरे के हाथों में बेचा जा रहा है उसको बचाइए। और मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी बात मेरा जो होगा सो नतीजा वो होने दीजिए, लेकिन आप लोग जो है बचाइए। मेरे ग्रुप में कोई भी लड़का का रिजल्ट नहीं हुआ है। 500 लड़का का हम फोन किया कि किसी का रिजल्ट हुआ है, तो सब बोलो ना किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है। मेरा आप वीडियो में भी देख लीजिएगा, जो हम वीडियो अपलोड किए हैं JSS कार्यालय के बाहर में है। लड़का बोल रहा है कि लैंग्वेज पेपर जो झारखंड का रहेगा उसका कोटा में कमी रहेगा जी। लैंग्वेज पेपर में 94 स्कोर किया है और GS पेपर में 100 से प्लस किया है, उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। बाकी बात आप लोग खुद समझदार हैं। यहाँ अगर यदि रिजल्ट चाहते हैं तो 100% में 99% आपको लाना पड़ेगा। और अगर यदि आप सक्षम नहीं है तो फिर आप एकजुट होइए। और मैं सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि इतना जितना आप प्रोटेक्शन दिखा रहे हैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, उतना प्रोटेक्शन आप दिखाइए एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के सेंटर ऐसा रूल बनाइए, झारखंड में ऐसा रूल बनाइए कि जितने भी सेलेक्टर हैं बुला लीजिए, ऑल इंडिया से सेलेक्टर बुला लीजिए, जितने भी सेलेक्टर हैं सबको एक रूम में बंद कीजिए। सारा NCERT का बुक जो है 5वां क्लास से लेकर 12th ग्रेजुएशन लेवल का सबको लाइए और वही प्रिंट करवाइए। सबका मोबाइल बाहर रखवाइए और कुछ नहीं जाएगा, बॉडी जाएगा सिर्फ और कपड़ा जाएगा और डॉक्टर खाना सारा का व्यवस्था वही करवाइए। और क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट करवाइए, चारों तरफ से कैमरा लगवाइए। और CRPF जितना भी अभी लगवाए हैं, रात का जो ड्यूटी करवाए हैं पूरा एकदम रांची 24 जिला में, वही सबका ड्यूटी जो है एकदम वही कार्यालय के बाहर में रखवाइए और वहीं से पेपर दीजिए। वहीं से लड़का का जो है जिस तरह से चुनाव होता है उस तरह से एकदम डायरेक्ट एकदम पारदर्शी तरह से एग्जाम करवाइए। उसके बाद देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है। ये बहुत मनमानी चल रहा है, ये मनमानी जल्द ही उलगुलान में बदलेगा। अगर यदि छात्र चाह लेंगे तो सभी को मैं जोहार, झारखंडी जोहार बोलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।